दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जेंट्स पजामा मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप घर पे ही बना सकते हैं ईद के लिए भी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जेंट्स पजामा में 5 मेजरमेंट का जरूरी है अगर आप हमारे हिसाब से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो। दोस्तों सबसे पहले हम लंबाई नाप लेंगे। जिसका भी पजामा है उसी को पकड़ाइए इंची टेप, क्योंकि आपसे बेहतर उसी को पता है कहाँ बांधते हैं। और लंबाई भी पहनने वाले के मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। कोई ऊपर पहनते हैं, कोई नीचा पहनते हैं। जितना भी लंबाई हो उतना नोट करेंगे। इसके बाद जहाँ पे पहनते हैं उसी जगह पे कमर का नाप लेना चाहिए। जितना भी है उतना नोट करेंगे। इसमें लूजिंग नहीं देना है, लूजिंग हमारा कटिंग में होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा मेजरमेंट आता है मोरी का। दोस्तों मोरी इस जगह पे नहीं नापना चाहिए, मोरी इस जगह पे नापना चाहिए। इस तरह से नापना है। जितना भी होगा उससे कम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उससे कम मोरी बनाएंगे तो टाइट हो जाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा। ये पूरा नापेंगे गोलाई में, इतना ही मोरी रखेंगे और इसे 1 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। इससे कम नहीं कर सकते, नहीं तो आपका यहाँ पे फंस जाएगा। तो दोस्तों मोरी का नाप लेने का ये तरीका है। और दोस्तों आसन का नाप लेना है और पैंट या तो पजामा पहना के ही लेना है। बैक साइड से फ्रंट साइड तक नापना है और बेल्ट के साथ। तो दोस्तों जितना भी आता है उतना नोट करेंगे। दोस्तों अब आता है हमारा थाई। हमारे हिसाब से स्टिचिंग में काम आएगा। जितना भी है इंची टेप इस तरह से ऊपर करेंगे, जितना भी आएगा थाई उतना नोट करेंगे और इसमें 5 इंच लूजिंग देंगे। ठीक है, जितना भी नाप लेंगे उससे 5 इंच लूजिंग देंगे और थाई फिक्स कर देंगे इसी जगह पे। कटिंग में काम नहीं आएगा, स्टिचिंग में काम आएगा। अगर 5 इंच लूजिंग देंगे तो आपको इस तरह से फिट आएगा, ये नॉर्मल होता है। अगर इससे भी हल्का फिट करना चाहते हैं फिटिंग में तो 4 इंच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेजरमेंट हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों जेंट्स पजामा कटिंग के लिए सबसे पहले मेजरमेंट नोट करेंगे और उसके बाद मैं आपको चेक करा दूं मैं किस नाप से मैं आपको सिखा रहा हूं। आपका मेजरमेंट कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। नाप लेने का तरीका एक ही रहेगा। दोस्तों लंबाई 36 है और कमर 29 है। और दोस्तों मोरी पूरा गोलाई में 12.5 है और थाई 23 तैयार है, ओके है। स्टिचिंग में थाई में काम आएगा, कटिंग में नहीं होता मेरे हिसाब से। और दोस्तों आसन, ये आपको कटिंग पे ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें एक ये स्केल का जरूरी है और एक ये स्केल का जरूरी है। ये दोनों स्केल आपके पास होने चाहिए। और कपड़ा दोस्तों जैसे कि लंबाई जितना भी है आपका डबल में, उससे 5 इंच डबल में एक्स्ट्रा होना चाहिए। मतलब अगर आपका लंबाई 40 है तो दोस्तों डबल में 45 होने चाहिए। कम से कम इतना, नहीं तो 2.25 में आराम से ये पैंट बन जाएगा, पैंट स्टाइल। दोस्तों हमने इसको दो पार्ट में फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें ये साइड में कपड़ा को स्ट्रेट कर लेना है। सेफ पट्टी की मदद से यहाँ पे 2.25 इंच निकालना है और यहाँ पे भी 2.25 इंच निकालना है। और इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। और दोस्तों कमर जो आपका फिक्स नाप लिए थे आप, उसका चौथा भाग करना है। उसके बाद 1.5 इंच आपको प्लस करना है। 1.5 इंच कमर का चौथा भाग लेंगे और 1.5 इंच प्लस करेंगे।
स्केल की मदद से स्ट्रेट करना है और यहाँ पे 7 इंच डाउन करना है। और दोस्तों शेप पट्टी की मदद से इस पॉइंट को यहाँ से और यहाँ तक इसमें आपको शेप देना है आगे। ये शेप इसलिए दिया जाता है दोस्तों, आगे किसी का होता है क्या, कोई हैवी साइज होता है तो आगे बेल्ट जो है पलट जाता है। उससे बेहतर है कि हर एक साइज में ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत तो सभी में होता है, जिसका हैवी साइज उसमें ज़्यादा होता है। तो ये 7 इंच डाउन करने से ये प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। फ्रंट बेल्ट जो पलट जाता है पहनने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों ये जो हमने ये डाउन किया है, यहाँ से आपको इस तरह से आसन का नाप लेना है 9 इंच। 9 इंच नाप लेना है और इस तरह से आपको शेप स्केल की मदद से स्टे करना है। और इस जगह पे आपको 1.5 इंच लूजिंग देना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा आसन कितना होता है। अभी नाप के देखेंगे, कम होगा तो बढ़ा सकते हैं और बड़ा होगा तो घटा सकते हैं कटिंग से पहले। ठीक है दोस्तों, ये 9 इंच में हमारा आसन 23.5 इंच है तैयार बेल्ट के साथ। तो दोस्तों हमने ये 9 इंच लिया है तो 23.5 इंच तैयार आएगा बेल्ट के साथ। 1.5 इंच इसमें बेल्ट होगा तो 1.5 इंच इस तरह से आप लूजिंग देंगे और इसमें आप एक शेप देंगे। ये शेप है, ज़्यादा इस तरह से गोलाई नहीं होना चाहिए और स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा होना चाहिए। और ये 1.5 इंच जहाँ हमने ये निशान लगाया है 1.5 इंच प्लस करने के बाद, और यहाँ से और यहाँ तक इसको हाफ कर लेना है इस तरह से। और ये निशान से और किनारी तक, कपड़े का किनारी तक चेक करना है कितना इंच है। ये आपका 7 इंच आ रहा है, ये आपको याद कर रखना है। अभी आपको लंबाई नोट करना है कि आपका लंबाई कितना है। दोस्तों हमारा इस 36 लंबाई है। 1 इंच आप बाहर करेंगे इंची टेप को, क्योंकि 1.5 इंच का इसमें लास्टिक या बेल्ट लगाएंगे, लास्टिक लगाएंगे। 1 इंच बाहर निकालेंगे और आपका लक्ष्य लगाएंगे। शेप फटिक स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट कर लेना है। दोस्तों आप ये जो 7 इंच नापे थे, सेम वही आपको मोरी के पास 7 इंच कर देना है। चाहे तो आप स्केल से आप इसे स्ट्रेट कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपको स्ट्रेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं। हमने ये 7 इंच जो नापा था ये स्ट्रेट के लिए ही नापा था, निशान लगाना जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों अब हमारा मोरी की बात आते हैं। जितना भी आपका मोरी हो उसका चौथा भाग, अभी ये डबल है, चौथा भाग हाफ इधर करेंगे और हाफ इधर करेंगे, निशान लगा लेंगे। मोरी हमारा डबल में इस तरह से आएगा और ये 1.5 इंच हमने जो प्लस किया था यहाँ पे रखेंगे स्केल और मोरी के पास रखेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से निशान लगाना है और इस जगह पे इस तरह से निशान लगाना है हल्का सा, क्योंकि ये जो फोल्ड होगा तुरपे में कम ना हो, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह रखेंगे। और तुरपा होगा इसमें या सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे 2 इंच करीब। तो दोस्तों एक बार आप चेक कर लेंगे लंबाई और कमर, फिर आपको इसमें कटिंग कर लेना है निशान पे। अब दोस्तों एक साथ कटिंग होने के बाद ये पल्ला को उठा के इस निशान तक रखना है। इस निशान से ½ इंच इधर रखना है और इस मोरी को, निशान जो है ये साइड
ये निशान पे निशान रखना है। दोस्तों ये पल्ला जो मैं पलटा हूँ, इसमें यह फायदा है, इस जगह पे आपको कभी भी टाइट नहीं होगा। इस जगह पे ये पलट के इस तरह से कटिंग करने के बाद, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब सेम कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर मैं रख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरह से कपड़ा रखेंगे प्रेस करके, और जैसे हमने फ्रंट में जो कपड़ा 7 इंच नाप लिया था, उस तरह से आपको बैक कपड़ा को भी स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है ये कपड़ा स्ट्रेट होना चाहिए हमारा, नहीं तो मोरी घूमने लगता है। दोस्तों इस तरह से आपको कपड़े का स्ट्रेट कर लेना है, बैक को भी फ्रंट को भी, ये बहुत जरूरी होता है। और ये निशान पे ही इस तरह से रखेंगे स्केल को और स्ट्रेट करेंगे, मोरी को भी स्ट्रेट करेंगे और कमर के पास भी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 इंच लूजिंग देना है। फ्रंट में हमने लूजिंग नहीं दिया था, साइड में सिर्फ हमें कमर में और हिप के पास हमने प्लस किया था 1.5 इंच, और निशान पे ही कटिंग किया था। तो ये 3 इंच यहाँ पे रखेंगे, और दोस्तों मोरी के पास 1.5 इंच रखेंगे। और सेम आपको जैसे हमने फ्रंट को इस तरह से ज़्यादा कटिंग किया है, इस तरह से बैक को भी कटिंग करेंगे। दोस्तों बैक में हिप के पास 2.5 इंच इस तरह से रखना है, और स्केल की मदद से आपको ये स्ट्रेट करना है पूरा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निशान लगा लीजिए, फिर आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, वो आसान होगा। और इसमें आपको एक शेप देना है गोल। ठीक है दोस्तों, और बैक साइड हम 3 इंच उठा के रखेंगे इस तरह, और स्केल की मदद से स्ट्रेट करेंगे इस तरह। और दोस्तों कभी होता है क्या, कभी किसी का हैवी साइज होता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है कपड़े करके, कभी टाइट महसूस होने लगता है मेजरमेंट सही होने के बाद भी, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एक ही बार में फिक्स हो जाए। किसी का कोई फिक्स हो जाता है, किसी का नहीं भी होता है। इसलिए हम यहाँ पे कपड़ा रखेंगे एक्स्ट्रा 1.5 इंच करीब हम रखेंगे बैक, इस तरह से निशान लगा लेना है। तो दोस्तों ये निशान जो हमने लगाया है, इस पे हम कटिंग करेंगे, ये बाहर वाला निशान पे। दोस्तों इसमें होता है क्या, किसी को हिप होता है, किसी का हैवी होता है, किसी का कम होता है, किसी का बिल्कुल ही नहीं होता है। तो उसमें देखिए इस पॉइंट पे सेफ पट्टी को रखेंगे और मोरी के पास इस तरह से रखेंगे स्केल को, और इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये सेफ के पट्टी के हिसाब से निशान लगा लेंगे और कटिंग कर देंगे। ये नॉर्मल तरीका होता है, हैवी साइज के लिए भी कम साइज के लिए भी, और कटिंग कर देंगे। किसी को होता है क्या, यहाँ पे फुला फुला सा होता है, उसी के लिए खास को जरूरी है ये सेफ पट्टी की मदद से निशान लगा के कटिंग कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही होता, लूज नहीं होता। तो दोस्तों एक निशान आपका यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों ये कटिंग पूरा होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टिचिंग। दोस्तों
देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ये जो फ्रंट का आसन है इसमें सिलाई लगाएंगे और बैक में सिलाई लगाएंगे, आसन में डबल डबल। दोस्तों इसमें सिलाई लगा लिया है और इसके बाद अब इसमें पॉकेट लगेगा दोनों साइड। तो दोस्तों हमने ये पॉकेट कटिंग भी कर लिया है। इसका में हमने पॉकेट लगाने का हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको वीडियो के एंड में या तो आई बटन पर मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें सीख सकते हैं। बहुत बारीकी से हमने बताया है। और अभी जो मैं पॉकेट लगाना बताऊंगा, फास्ट में दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमने पॉकेट लगा लिया है। इसी तरह दोनों साइड पॉकेट लगा लेंगे और इस साइड में सिलाई लगाएंगे। दोस्तों एक हमने ये कपड़ा लगा दिया है आपस में इसको अटैच करके। इससे ये फायदा है, अगर आप कुछ भी निकालते हैं फांस इस तरह से हाथ डाल के, तो ये आपका एक साइड हो जाता होगा। ये डाल देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉकेट जो है ये इसी जगह फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये बैक है और ये फ्रंट है, दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पॉकेट लगाना बताया आपको, इस पे सिलाई नहीं चलना चाहिए। दोस्तों हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है और इस जगह पे आपको डबल सिलाई लगाना है, क्योंकि हिप से नीचे है 5 इंच तक यहाँ पे आपको डबल लगाना है, क्योंकि यहाँ आपका मजबूती होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद जो आपका लंबाई का निशान था, इसको आप होल्ड कर देंगे। सवा इंच चौड़ा मोड़ लेना है, या तो आप साइड का सिलाई लगाने के बाद मोड़ सकते हैं, पहले भी मोड़ सकते हैं।
दोस्तों इसमें आप रुपए भी कर सकते हैं। और दोस्तों कटिंग में हमने ये 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा किया था। ये देखिए, इसी निशान पे आपको सिलाई लगाना है और आपको थाई जो हमने आपको नाप के बताया था उसी नाप के हिसाब से भी करना है। अगर ये यहाँ आता है तो ठीक है, अगर यहाँ हल्का सा बढ़ाता है तो बढ़ा सकते हैं, थाई के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस जगह पे इस तरह से आपको रखना है और पूरा स्ट्रेट पकड़ के 1/2 इंच सिलाई लगाते हुए फ्रंट पार्ट पे 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। दोस्तों अब इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। एक कपड़ा कटिंग करेंगे, 4.5 इंच करीब चौड़ा होना चाहिए और जितना आपका कमर का साइज है इससे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। और जो भी साइज है कमर का आपका, उससे 4 इंच आपको इलास्टिक कम करना है और इसको अच्छे तरह से जोड़ लेना है। दोस्तों ये पट्टी सिलाई लगाएंगे, उल्टा तरफ पलटना है, सीधा तरफ से सिलाई लगा के उल्टा तरफ पलटना है। दोस्तों जहाँ से आप शुरू किए थे और ये जो लास्ट ख़त्म हुआ है, इस तरह से कपड़ा को आप चेक कर लेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों इस तरह से पट्टी लगा लेंगे। देखिए ये पट्टी सीधा हम लगा के उल्टा तरफ जाएगा। अभी ये पट्टी भी सीधा है और ये पजामा भी सीधा है। देखिए इसको उल्टा कर लेंगे, पजामा को सीधा कर लेंगे, उल्टा के साइड ये लगेगा, अंदर उल्टा है इस तरह से। अभी ये कपड़ा ज़्यादा है दोस्तों, इलास्टिक इसमें 1.5 इंच चौड़ा है, आपका पसंद के हिसाब से कम भी लगा सकते हैं। ये सिलाई के बराबर इस तरह से इलास्टिक रखना है और ये जो मार्जिन है इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस पर एक निशान लगाएंगे, उतना ही जितना आपका इलास्टिक है। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे और इस पे एक कच्चा सीना लगाएंगे पूरा गोलाई में। आपको ये नाप लेना है, ये 3 इंच आएगा। इस तरह से आपको 3 इंच हर जगह कच्चा कर लेना है। पूरे गोलाई में 3 इंच का पट्टी बना लेना है इस तरह से। दोस्तों ये पट्टी हमारा फिक्स हो गया है। इस तरह से रखेंगे सिलाई के बराबर और ये कपड़ा जो है इस तरह से आएगा। देखिए एक सूत हल्का ज़्यादा है इसलिए इस पे सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाना चाहिए, पूरा गोलाई में इसी तरह सिलाई लगाना है।
दोस्तों इस तरह से लगाएंगे और ये जो इकट्ठा हो गया है कपड़ा, इसको इस तरह से खींचेंगे। दोस्तों इस तरह से खींचने के बाद ये पूरा बराबर हो जाता है। बस इसमें आपको एक सिलाई बीच में लगाना है। और इससे भी ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं तो दोस्तों एक वीडियो हमने बनाया है सेक्युलर प्लाजो, तो हमने वो कल ही बनाया है, वो उसमें देख लीजिए। लास्टिक हमने किसी और तरीके से बनाया है, लगाया है, उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आ रहा है। तो दोस्तों इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्रेस वगैरह करके पहना के फिर आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा पैंट स्टाइल पजामा तैयार हो गया है। पूरा प्रेस भी मैं कर चुका हूँ। इसका जो क्रीच है दोस्तों ये हमारा सामने आएगा पैंट स्टाइल, और दोनों साइड पॉकेट है। अब मैं आपको पहना कर भी मैं दिखा देता हूँ।